हाय डियर, आई एम माउ। स्वागत है आपका CMS पंच यूट्यूब चैनल पर। माय डियर्स, यह 10 क्लास बायोलॉजी के चैप्टर नंबर फर्स्ट का यह वीडियो है जो जैव प्रक्रम से रिलेटेड है। मैं आपको इस वीडियो में इससे रिलेटेड बातें बताऊंगा। साथ ही साथ जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। डियर, सिर्फ इतना ही नहीं, मैं यहाँ पर 10 क्लास 9 क्लास और सारे भी कंपटीशन लेवल की, बड़ी सीनियर लेवल की भी वीडियो डाला जाता है। तो डियर्स, इसमें मैं आपको बिल्कुल कोचिंग ऑफलाइन क्लास की तरह मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं आपकी कोचिंग को आपके बिना डिस्टर्ब किए हुए, वैसे मैं 8 साल से पढ़ा ही रहा हूँ। मेरे पास से बच्चे भी अच्छे अच्छे नंबर ला ही रहे हैं, ठीक है। और इसलिए आपको भी बहुत बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि आप अपनी कोचिंग में जितना कुछ पढ़ते हैं, सर तो एक बार बताते ज़रूर हैं, 2 बार ज़रूर बताते होंगे, लेकिन उससे आप बार बार अपने मन मर्जी से पूछ नहीं सकते हैं। और यहाँ पर वीडियो खोल कर आप देख सकते हैं कि बात को, और सीरियल वाइज एक एक करके आपको मैथमेटिक्स भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ, जो CMA 10 क्लास मैथ के नाम से प्ले लिस्ट में वीडियो डाला हुआ है। और आपको किसी भी विषय में विशेष टॉपिक पर या किस प्रकार की वीडियो चाहिए, हमें कमेंट्स भी जरूर करेंगे। आपको उसी तर्ज पर मैं जरूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ये 10 क्लास के सबसे पहला, चूंकि चैप्टर का नाम आपको क्या है, चैप्टर का नाम है आपको जैव प्रक्रम, पोषण, लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिशंस। तो इसमें आपको क्या हो जाएगा, जैव प्रक्रम भी बताए जाएंगे, और जैव प्रक्रम की में आने वाला अगला टॉपिक होता है पोषण, तो इसमें वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जानेंगे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा कि आपको मैं बताने वाला हूँ इस चैप्टर के अंतर्गत कि देखिए, जैव प्रक्रम जीवों में जो पाई जाने वाली प्रक्रिया होता है, प्रोसेस होता है, जैसे कि पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, ये सभी जीवों की पाई जाने वाली विशेषताएं हैं। इन सभी चीज़ की ये सब जैव प्रक्रम है, और इससे ही क्या हो जाता है, और इसके अलग अलग टॉपिक भी आप 10 क्लास में देख भी रहे हैं, चाहे देखेंगे भी, कि 10 क्लास में सब सीरियल सब चैप्टर है। वैसे की बात करेंगे, यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट दिया है कि देखिए, पोषण एवं जैव प्रक्रम सजीव में पाया जाता है। ये सजीव में पाई जाने वाली घटना है ही, और ऐसा होता ही है। उसके बाद क्या हो जाता है, सजीव में आणविक गति पाया जाता है, जबकि निर्जीव में नहीं। यदि सजीव और निर्जीव में इसका अंतर करना चाहेंगे तो वैसी तो बात ही है। लोग ऐसे कहता भी है कि देखिए, सजीव क्या होता है, तो बोल देता है कि देखिए, जो खाता पीता है उसे सजीव कहते हैं। जी नहीं, जो बोलते हैं जो चलता फिरता है उसे भी सजीव कहते हैं, जो सांस लेता है छोड़ता है उसे सजीव कहते हैं। लेकिन आजकल के इस मॉडर्न आर्टिफिशियल दौर में सभी कुछ में खाता भी है, पीता भी है, चलता भी है, बोलता भी है, सब कुछ करता है। अतः मेरे तरफ से एक अंतिम परिभाषा बनता है, मैं देता हूँ। देखिए, सजीव वो है जो सब कुछ तो करता हो, जब प्रक्रम प्रोसेस करता भी हो, साथ साथ अपनी जैसे संतान उत्पन्न करता हो। जैसे रोबोट अपने बच्चा जन्म नहीं दे सकता, सुपर कंप्यूटर अपना बच्चा कंप्यूटर नहीं बना सकता है ना। तो अपनी जैसे संतान उत्पन्न करता हो, उसे क्या कहते हैं, हम सजीव कहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखा जाता है सजीव और निर्जीव के बीच यदि और आपको अंतर की बात कही जाए तो क्या कहेंगे आप। तो यहाँ पर एक बात और हो जाती है, सजीव और निर्जीव पदार्थों में सबसे बड़े अंतर यही होता है कि अणुओं का विन्यास एवं संयोजन या व्यवस्था होता है, ठीक है। लेकिन आपको निर्जीवों में ऐसा पाया नहीं जाएगा, ठीक है। अब मैं चलता हूँ आपके चैप्टर के क्वेश्चंस की ओर। डियर्स, आप वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे अच्छा लगे तो, साथ ही साथ। लेकिन हाँ, यदि वीडियो आपको अच्छा भी ना लगे, आपको लाइक भी नहीं करना हो, लेकिन वीडियो को देखिए और हमें कमेंट्स कीजिए, क्या है क्या नहीं है, क्या चाहिए कैसा चाहिए, ठीक है। क्यों, आप जैसे बताएंगे उसी तर्ज पर मैं दे दूंगा। साथ ही साथ आपको मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ इसकी PDF नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। उसे CMA स्टडी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम पर भी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, सर्च कीजिएगा। वैसे चाहे मैं तो फिर आपको लिंक में नीचे दे दूंगा। अब देखिए, पहला क्वेश्चन के पास आते हैं, वो है क्या है, जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। तो वही सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं,
ठीक है, जैसे पोषण, उत्सर्जन, परिवहन, ये सब आदि है ना। ये सब क्या है, ये सब आपको जैव प्रक्रम है। फिर से जान लीजिए, वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। अब जैव प्रक्रम का अंतर्गत पोषण आता है, जनन आता है, श्वसन आता है, ये सारी चीज आता है। यहाँ पर देखिए श्वसन को ऐसे नहीं, ये श्वसन हो गया है, ये श्वसन ऐसे होता है, ठीक है। अब आगे की ओर चलते हैं। अब इसी में देखेंगे कि जीव में पोषण क्यों अनिवार्य है। ये बड़ी चर्चित सवाल है कि ठीक है, जीव में पोषण अनिवार्य है तो क्यों अनिवार्य है। तो यहाँ पर देखेंगे जीव में पोषण क्यों अनिवार्य है। तो देखिए, जीवों में जैविक क्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए उसे खाद्य पदार्थ चाहिए। खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो किससे प्राप्त होती है, पोषण क्रिया से प्राप्त होते हैं। इसलिए जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवों में पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपको मैं लैब वीडियो में, लैब क्लास में इसे बता दूंगा। और बात तो ये सत्य है कि ठीक है कि उसमें थोड़ा अंतर हो जाते हैं, लेकिन अंतर होने नहीं दीजिए। ठीक है, बस थोड़ा सा देखिए इसे, फिर से एक बार देख लीजिए। जीवों में पोषण क्यों अनिवार्य है। जैविक प्रक्रियाओं के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण क्रिया से ही प्राप्त होता है। इसलिए जीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं और देखते हैं वो क्या है। पोषण किसे कहते हैं, क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशंस। पोषण क्या है। पोषण क्या है, तो वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। क्या है, वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करता है उसे पोषण कहते हैं। और पोषण कितने प्रकार के होते हैं, पोषण दो प्रकार, स्वपोषण ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस एंड परपोषण हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस। ठीक है, अब देखते हैं कि आपको स्वपोषण ऑटोट्रॉप्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के दो शब्द से हुई है। किससे हुए, ग्रीक भाषा के दो शब्द, वो कौन है, ऑटो और ट्रॉफ के मेल से बना है, जिसमें ऑटो शब्द का अर्थ होता है शौ या सोता, जबकि ट्रॉप का अर्थ होता है पोषण, अर्थात वैसा पोषण जिसमें अपना भोजन स्वयं करता है। इस प्रकार देख ले रहे हैं कि स्वपोषण का परिभाषा क्या होना चाहिए। देखिए आपके स्क्रीन में आपके पास सामने है। स्वपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन, स्वपोषण वह प्रक्रिया जिसमें जीव अपना भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उसे स्वपोषी कहते हैं, जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है, अब देखेंगे कि इसमें स्वपोषण कहते हैं और इसमें आने वाले सभी जीव जंतु इसमें शामिल है, सारे हरे पेड़ पौधे शामिल है। ये मैं भी स्क्रीन पर हूँ आपके सामने, बोर्ड में भी खड़े में क्लास ले सकता हूँ, लेता हूँ, लेकिन उसको लैब में आएंगे तो फिर ऐसे करने में थोड़ा ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, अपने ग्रुपों में शेयर कीजिएगा, अपने कोचिंग स्कूल के साथियों में सब्सक्राइब करने के लिए भूलिएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर रखिए। ठीक है, और सब कुछ होते रहेगा। आप प्ले लिस्ट में जाकर वीडियो देखिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर, परपोषण। तो देखते हैं, परपोषण वह प्रक्रिया है जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित ना कर, क्या बोला गया, स्वयं संश्लेषित ना कर किसी न किसी रूप में अन्य स्रोतों से प्राप्त करते हैं, उसे परपोषण कहते हैं। जैसे मनुष्य, पक्षी, कबूतर, बंदर, भालू, चींटी, कीड़े मकोड़े आदि, है ना। ये लोग अपने भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते हैं, बल्कि किसी दूसरे जीवों पर स्रोतों से प्राप्त करते हैं। और हाँ, स्वपोषण पाए जाने वाली जीव को स्वपोषी तथा परपोषण पाए जाने वाली जीव को परपोषी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, स्वपोषण पाए जाने वाली जीव को स्वपोषी तथा परपोषण
पाई जाने वाली जीव को परपोषी कहते हैं। अब आगे की ओर देखते हैं कि परपोषण कितने प्रकार के होते हैं। स्वपोषण, स्व उदाहरण लिखिए। चूंकि बोला गया परपोषण दूसरी जीव में रहकर या किसी स्रोत से प्राप्त करते हैं, तो ये कितने प्रकार के होते हैं। एक मनुष्य है, एक गाय बैल भैंस बकरी है, एक कीड़ी मकोड़े हैं, एक बालों में पाए जाने वाली जू है, एक अमरबेल है। तो ये सबको हम एक जगह रखेंगे कि इसको अलग ग्रुप करना चाहिए। तो इसी बिना पर देखते हैं कि इस परपोषण को मुख्य रूप से निम्नलिखित 3 प्रकार में बांटा गया। ठीक है, वो कौन कौन है। मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, ठीक है, और प्राणी संभोजीय प्राणी संपोषी पोषण। ठीक है, अब देखते हैं मृतजीवी पोषण, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, है ना। तो बोले कि वैसा पोषण जिसमें जीव मृत जंतु और पौधों के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करते हैं, उसे मृतजीवी यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि मरे हुए पदार्थों को, कीड़े मकोड़े को, पेड़ पौधे के छालों को, पत्तियों को, सड़े गले चीजों को अपने शरीर की सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में अवशोषित करता है, उसे मृतजीवी पोषण कहता है। जबकि वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। क्या बोला गया। वैसे जीव जो अपना भोजन मृतजीवी पोषण के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे मृतजीवी या सैप्रोफाइट्स कहते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया तथा प्रोटोजोआ। ठीक है, अब मृतजीवी पोषण को अपघातक अपमार्जक भी कहा जाता है, क्योंकि देखते हैं कि अब चूहा, मुर्गी, कबूतर, कुत्ता, बिल्ली, बकरी मर जाता है तो हम फेंक देते हैं ना। चाहे अगर हमारे घरों में आसपास अगल बगल कहीं रह जाए तो क्या करता है, कुछ दिन बाद वो 24 घंटा बाद, 36 घंटे, 1 दिन 2 दिन के बाद वो फूल जाता है, सड़ जाता है, सड़ने लगता है, उसमें कीड़े हो जाते हैं, वो बदबू करता है ना। लेकिन उसमें देखेंगे कि रेंगते हुए कीड़े भी नजर आते हैं जो इधर उधर डुलता है, तो वो कीड़े ही क्या कहलाता, परजीवी कहलाता है, परजीवी है। और ये चीज होने से ही वो कुत्ता, बिल्ली, मुर्गी, कबूतर, ये जो भी कोई जीव सड़ता है, मरता है, चूहा, तो वो उसी के द्वारा खत्म किया जाता है। उस खत्म करने वाली चीज को क्या कहा जाता है, अपघातक कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, अपघातक। इसलिए यहाँ पर कहा गया कि मृतजीवी पोषण को अपघातक भी कहा जाता है। नेक्स्ट की ओर चलते हैं। परजीवी पोषण किसे कहते हैं। परजीवी पोषण, पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, वैसे पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप में रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे देखिए, आपके शरीर में पाए जाने वाले गोलकृमि, मलेरिया परजीवी, एंटामीबा हिस्टोलिका, घटपर्णी, अमरबेल, ये सब क्या है, परजीवी। ठीक है, ये परजीवी है जो देखिए, जो या तो निश्चित तौर पर रहता है या तो अस्थायी या तो अस्थायी। जैसे कि खटमल जू तो परमानेंट रहता है, लेकिन खटमल रातों में बिस्तर में आता है। ठीक है, तो इस तरह के जीवों को क्या कहा गया, परजीवी पोषण। एक बार लास्ट में फिर से देख लीजिए। वैसे पोषण जिसमें जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी रूप से रहकर उनसे अपना भोजन प्राप्त करते हैं, उसे परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे अमरबेल का पौधा, जू, टैपवर्म, मलेरिया परजीवी, एंटामीबा हिस्टोलिका आदि। परजीवी पोषण पाई जाने वाली जीव को परजीवी कहते हैं, और जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसे पोषी, और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में होस्ट बोलते हैं। उसके बाद देखते हैं प्राणी संपोषण
हेलोजोइक न्यूट्रिशंस या प्राणी समभोजी भी कहते हैं इसको। ठीक है, अब देखेंगे कि मनुष्य भी दूसरे से भोजन प्राप्त करता है, लेकिन अब तक मनुष्य का नाम सुनी भी नहीं, है ना। तो अब देखिए, वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में, किस रूप में, ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। वैसे पोषण जिसमें जीव अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतु के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं। और वैसे जीव जिसमें प्राणी संपोषण विधि से पोषण पाया जाता है, उसे प्राणी संभोजी कहते हैं। जैसे हम मनुष्य, है ना, मनुष्य है, अमीबा है, गाय बैल भैंस बकरी है, आदि है। ठीक ठाक, नेक्स्ट चलते हैं। जस्ट वीडियो कैसा लगा जरूर हमें कमेंट्स कीजिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्यों चलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं आपको मृतजीवी या सेप्रोफाइट्स, मृतजीवी या सेप्रोफाइट्स। देखिए, यह है ग्रीक भाषा में इसका अर्थ, सेप्रोफाइट्स का अर्थ लेता है अवशोषण। ठीक है, जबकि पारासाइट शब्द जो है दो ग्रीक भाषा के पारा और साइट से बना है, जिसका अर्थ होता है बगल में, आसपास। क्योंकि आपको मृतजीवी को सेप्रोफाइट्स कहा गया, तो इसलिए ये तो बात आ गई। ठीक है, नंबर नेक्स्ट, इसी चैप्टर से रिलेटेड आपको चर्चित सवाल है, जो पादप पौधों में श्वसन के भोजन के लिए आता है। ठीक है, तो पादप में भोजन जो होता है तो कैसे होता है, जो अपना भोजन नहीं बनाता कैसे बनाता है। जैसे देखिए, सोचिए जरा कि हम अपने हाट बाजार जाते हैं, हम अपने दुकान की खरीद बिक्री करते हैं, हम चिकन मटन खाते हैं, हम दूध पीते हैं, हम कितने सारे प्रोडक्ट्स का उपयोग करते हैं, तो पेड़ पौधा अपना कैसे करता होगा, है ना। पेड़ पौधा कैसे करता होगा, तो पेड़ पौधा कैसे करता है, तो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण करने का। लेकिन हाँ, हम अपने भोजन तो, अच्छा लेकिन एक तो बात है, क्या मनुष्य अपना भोजन बनाता है, क्या मनुष्य अपना भोजन बनाता है, तो इसका जवाब है नहीं। तो फिर हम रसोई में क्या करते हैं, तो बोला गया कि हम इसी को ये अप्रत्यक्ष रूप से हम करते हैं, मतलब कि डायरेक्ट नहीं कर जाते किसी प्रोडक्ट को, ये सारी चीज़ों को हम खाते हैं। कुछ मांसाहारी मनुष्य होने के कारण वो क्या करते हैं, जो मनुष्य होता है मांसाहारी होता है तो मांस मछली भी खाते हैं, जो नहीं होता है तो भी हरा साग सब्जी खाते हैं, लेकिन हरा साग सब्जी को हम डायरेक्ट भी नहीं खाते हैं, उसे पका के खाते हैं। ठीक है, अब आते प्रकाश संश्लेषण। जब हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, क्या है, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों से क्लोरोफिल, जमीन से जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, है ना। प्रकाश संश्लेषण क्या है, जब हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों से क्लोरोफिल, जमीन से जल तथा वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर अपना भोजन बनाता है, तो इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इससे भोजन बनाता है और यह हरे पेड़ पौधे में पाया जाता है। उसी के साथ साथ अब एक और चर्चित सवाल होता है, वो क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे अपनी कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में हरे पेड़ पौधे का अपने कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो इसका जवाब है कि हरे पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए निम्न स्रोत से अपने भोजन प्राप्त करते हैं। वो कौन है, नंबर एक, देखिए कितनी चीज़ है, पहले तो जिनके आपको 4 चीज़ चाहिए, वो कौन है, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो कौन किससे लेते हैं, तो सूर्य से सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल पत्तियों से क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से जल लेते हैं। इस प्रकार अपना भोजन बनाता है। ठीक है, तो डियर इसमें से तो VBA क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण तो है जो है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के लिए हरे पेड़ पौधे आवश्यक कच्चे सामग्री किन स्रोतों से या कहाँ से प्राप्त करते हैं, यदि कौन कौन प्राप्त करता है तो भी यही होगा, और इसका नाम लिखे तो भी होगा। लेकिन जब बोलेगा कहाँ से किन स्रोत से प्राप्त करते हैं, तो सूर्य से सूर्य के प्रकाश, पत्तियों से क्लोरोफिल, जमीन से जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो डियर्स यह रहा आपको
इस सेशन के लिए मैं फर्स्ट वीडियो में लिखा ये था। तो जस्ट अपने दोस्तों साथियों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। चैनल नया है, वैसे मैं नया नहीं हूँ। ठीक है, धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।